अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद है फिफ्थ क्लास आपने अपने लास्ट लेक्चर की वीडियो देख ली होगी और अपना एच वर्क जो है पोर्टल पे अपलोड कर दिया होगा। केपीएस के बच्चे जो हैं वो डेली बेसिस पे अपना काम करते हैं, तो उम्मीद है जिन बच्चों का काम रह गया होगा उन्होंने भी अपना काम कंप्लीट करके अपलोड कर दिया होगा। चलें फिफ्थ क्लास हम पढ़ने से पहले इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जी बेटा, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा काम है। हमारा आज का एसएलओ है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 और 3 फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। चले फिफ्थ क्लास बेटा अपने मैथ्स की बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश। पेज नंबर 60 ओपन करें। पेज नंबर 60 के ऊपर बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके ऊपर आज आपने डेट लगानी है और आज डेट है आपके पास 31/3। आपने जो है इसके A B C D E F और H पार्ट्स के ऊपर आज की डेट लगानी है। यहाँ पर A B C D E F और H इन पार्ट्स के ऊपर आपने आज की डेट लगानी है। जो आपके पास प्लस और माइनस के क्वेश्चन है सिर्फ उनके ऊपर आज की डेट लगानी है आपने। और B C और E पार्ट बेटा आपके 3 पार्ट्स जो हैं ये एच वर्क में हैं। चलिए बेटा इनमें से हम कोई क्वेश्चंस देख लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 2 का जो A पार्ट है इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी बेटा सबसे पहले हमने जो है वो क्वेश्चन को राइट करना है। यहाँ पर 3 होल 1/2 प्लस 2/3। यहाँ पर हमने यहाँ पे सीखा था लास्ट वीडियोस में कि यहाँ पर सबसे पहले हमने देखना है मिक्स नंबर है तो सबसे पहले मिक्स नंबर को सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ देखा ये मिक्स नंबर है, इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे साइड वालों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 6। जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाला नंबर हमने काउंट करके यानी जमा करके लिखना होता है। 3 2 6 और 6 में 1 जमा किया 7/2 हो जाएगा। प्लस 2/3 नीचे डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना होता, वो वैसे ही राइट होता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने इनको प्लस करना है। तो प्लस करने से पहले हमने देखना है इनके डिनोमिनेटर को हम सेम बनाएंगे तो प्लस कर सकते हैं। सेम बनाने के लिए बेटा हमने इनका एलसीएम सीखा था कि हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपने इसको साइड पे ले लेना है बेटा। ये चीज़ जो है वो क्वेश्चन का पार्ट होती है तो इसको अपने रफ पे नहीं करना, बिल्कुल इस तरह साइड पे रख के जो है इसको सॉल्व करना है। 2 और 3 का एलसीएम ले लिया। 2 1 2, 3 वैसे, 3 1 3 और 3 2 6 हो जाएगा। इस तरह अब आपने देखा इन दोनों के नीचे आपने जो है वो 6 बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस नंबर के नीचे 6 बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 बने, 3 से करेंगे। 3 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 3 21 और 3 2 6 हो जाएगा। इसी तरह आपने इस फ्रैक्शन के नीचे बनाना है 6। तो हमने देखा 2 से मल्टीप्लाई करने से बनेगा। 2 ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। इस तरह दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो सेम बन गए, जिनके डिनोमिनेटर सेम होती है इनको फिर हम जमा कर सकते हैं इजीली। हमने उनको 1 टाइम राइट करना होता है और 21 और 4 को ऐड कर देना है। ये हो जाएगा 25/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा इसकी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म भी बनानी है। तो हमारे क्वेश्चन में ये भी था कि हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी राइट करनी होती है। तो अब हमने देखा ये तो 2 के टेबल पे चला जाएगा, लेकिन ये 2 के टेबल पे नहीं डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है। तो हमने 25 को अंदर रखा, 6 पे डिवाइड किया। 6 4 24 और इसमें से 5 में से 4 निकाले, 1 बच गया। 2 में से 2 तो वैसे 0 हो जाएगा बेटा। यहाँ से आपने इस तरह राइट करना होता है, यहाँ से एरो इस तरफ लगाना होता है और फिर एरो इस तरह लगाना होता है। 4 को साइड पर राइट करना होता है। 4 होल 1/6। तो यही इसका आंसर है। ये बेटा एच वर्क के 2 क्वेश्चंस हैं बी और सी। आपने इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके इसी तरह आपने एच वर्क में करने हैं। ये भी आपके पास जमा के हैं। अब हम माइनस का कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। या जैसे आपके पास डी पार्ट है माइनस का, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। डी पार्ट है आपके पास यहाँ पर 7/6 माइनस 2/3। अब ये आपके पास बेटा यहाँ पर मिक्स नंबर नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि क्या हम इसका जो है वो एलसीएम ले सकते हैं। जी हम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इनका नंबर जो है डिनोमिनेटर हमने सेम करना है, फिर माइनस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले 6 और 3 का एलसीएम लेंगे। 3 2 6 और 3 1 3 हो जाएगा। 2 1 2 हो जाएगा और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 हो जाएगा। अब हम जो है नंबर्स के नीचे 6 बनाना है हमने, और हमने देखा कि एक जो है फ्रैक्शन है उसके नीचे ऑलरेडी यहाँ पर 6 मौजूद है, तो हमें यहाँ पर 6 बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इस फ्रैक्शन के नीचे 6 बनाने की ज़रूरत है। तो हम इसको बना लेंगे। 3 के टेबल में देखा 6 कहाँ आता है, 2 पे आता है। तो ये 3 2 6 ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 2 4 हो जाएगा और ये 3 2 6 हो जाएगा। अब हमने इसके नीचे 6 बना लिया ये वाला नंबर। अब इससे हम माइनस कर देंगे। 7/6 वैसे ही लिखा जाएगा क्योंकि हमने तो इसको कुछ भी नहीं किया था, ये ऑलरेडी आपके पास 6 था। माइनस कर देना है हमने यहाँ पर जो इसको बनाया था 4/6 को। अब दोनों को सेम आ गए हैं तो 1 टाइम लिखेंगे। 7 में से 4 निकाल देंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। 3/6 हो जाएगा। तो हमने देखा ये इसकी मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकती है। ये डिवाइड नहीं होता, सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकती है। क्यों डिवाइड नहीं होता? क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है आपके पास। और हम कटिंग कैसे कर सकते हैं कि 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो कटिंग हमेशा सेम टेबल पे हमने करनी होती है। 3 1 3, 3 2 6, तो 1 ऊपर और 2 नीचे, यही इसका आंसर है बेटा। और ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है। तो यही बेटा आपका आंसर है।
बेटा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये वाला आपके पास है, इसको आपने खुद सॉल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही हैं, हम इनमें से एक करके देख लेते हैं। बस इनमें ये है कि इनमें मिक्स नंबर आ गया, तो सबसे पहले हम बस मिक्स नंबर को सॉल्व करेंगे, देन इनको माइनस करेंगे। काम बेटा सेम वही करना है जो आपने प्लस में किया है और जो माइनस में किया है, चाहे वो क्वेश्चन इस तरह लिखे हों चाहे वो मिक्स नंबर में हो, काम सारा वही है। अगर तो ऐसे क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपने इनकी मिक्स नंबर को खत्म कर लेना है, फिर इसको देख लेना है एलसीएम। अगर तो लेने के लिए अगर एलसीएम की हमें ज़रूरत है तो हम लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है 5 होल 3/2 माइनस 5 होल 1/2। तो 5 2 10, 10 में 3 काउंट के 13/2 हो जाएगा, और 5 2 10 और 10 में 1 जमा करने से 11/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जब इसकी मिक्स नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमने एलसीएम लेना होता है अगर हमें ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत तब होती है जब इनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, सेम बनाने के लिए ही तो हम एलसीएम लेते हैं बेटा। ये चीज़ हमने ऊपर भी देखी थी, यहाँ देखें 6 और 3 था, इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं थे तो हम इसको माइनस नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों तो सेम है, फिर हमें तो इसकी एलसीएम की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम एलसीएम नहीं लेंगे, 2 को वैसे लिख देंगे और 13 में से 11 को माइनस किया तो 2/2 आ जाएगा। 2 माइनस करने से आया, नीचे वाला 2 वैसे ही, और 2 अपने ही टेबल पे कट होता है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 1/1 आ जाएगा। तो 1 किसी नंबर के नीचे लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता उसके डिनोमिनेटर में, तो ये चाहे लिख दें या ये लिख दें, आंसर सेम ही होता है। क्योंकि कोई भी नंबर अगर ऐसे होल नंबर में लिखा जाता है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 ऑलवेज मौजूद होता है। तो यही बेटा इसका आंसर है। जी बेटा आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फिर आपने जो है वो एच वर्क में ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। जी बेटा 5th क्लास आज हमने पर 60 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स किए थे, जिसमें से आपके क्वेश्चन नंबर 2 के बी, सी और ई पार्ट एच वर्क में है। आपने इन सारे क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है और 3 पार्ट आपके एच वर्क में है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, वीडियो कंप्लीट देख के बेटा आपने अपना एच वर्क पोर्टल पर अपलोड लाजमी करना है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फ़ी अमान अल्लाह बेटा।